हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब। आज एक जैसे कि कई बार हमारे पास से कम एम्पलीट्यूड की फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे कि 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट, और हमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड की चाहिए, जैसे कि 10 वोल्ट या 12 वोल्ट 15 वोल्ट। तो उसके लिए हमें ने ये सर्किट बनाया है। इसमें एक ओप एम्प है 741। ये ओप एम्प, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि 3 नंबर पे जो है, इस पे अगर 2 से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो आउटपुट हाई आ जाएगा। अगर 3 नंबर पे 2 से कम वोल्टेज हो जाएगी तो ये आउटपुट लो हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमने इस 2 नंबर की वोल्टेज फिक्स कर रखी है, जैसे कि 1.8 करके। तो जैसे ही 1.8 से ज़्यादा जाएगा यहाँ पर 3 नंबर पे, तो आउटपुट हाई आएगा। अगर कम है तो लो आएगा। जैसे कि अब यहाँ पर है अपनी 600 मिली वोल्ट मैक्सिमम है, तो लो आ रखा है। जैसे ही मैं इसको अगर 1.8 से यानी कि 2 के आसपास कर देता हूँ, तो ये देखो, जब ये एक बार इसमें क्या है ना, एक बार 2 जाता है, जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को 0 कर देता हूँ, तो अब ये हमेशा 1.9 ही रहेगा, तो ये हाई होगी। अब जैसे ही 1.8 से ये नीचे जाएगी तो ये लो हो जाएगी। ये देखिए, लो। अगर मैं इसको 1.8 से ज़्यादा कर देता हूँ तो हाई। अब जैसे कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, 1.8 है, यहाँ 2 है, अगर मैं 2 से ज़्यादा कर देता हूँ तो जो ये लो हो जाएगा। 2.6 है, ये देखिए लो हो गया। तो ये मतलब इसका लॉजिक यही है कि 3 नंबर पर 2 से अगर ज़्यादा है तो आउटपुट हाई है, अगर 3 नंबर पर 2 से कम है तो आउटपुट लो है। तो अब देखते हैं इसी की जो हमने ये फ्रिक्वेंसी से हम अगर क्रिएट करते हैं, तो जब जैसे कि 0 और ये 2 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी है, एक बार जो मिनिमम जाएगी वो 0 तक जाएगी, मैक्सिमम जाएगी वो 2 वोल्ट तक जाएगी। बाद में CRO लगा कर भी देखेंगे। तो जैसे कि जब वो 2 जाती है एक फ्रिक्वेंसी की, तो इस पर अगर इससे इसको मैं कर देता हूँ 1.6, तो ये जब 0 जाती है तो इससे लो हो जाती है, 3 नंबर पर लो हो जाएगी तो आउटपुट माइनस आ जाएगा। जब ये 2 एम्पलीट्यूड 2 हो जाता है उसका, तो फिर ये इससे 2 नंबर से हाई हो जाती है। जब हाई हो जाती है तो यहाँ भी हाई आ जाता है। और ये हमारा इधर भी उसी के इसके अकॉर्डिंग हमारे मॉसफेट लगा रखे हमने, तो इस पर भी हमारा लो हाई हमें दिख रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसको लो कर देता हूँ, इस 2 से हाई कर दूंगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैंने 2 से ऊपर कर दिया, ये मतलब इस 3 वोल्ट से ज़्यादा ही हो गया। 3 वोल्ट से 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर से ज़्यादा हो गया ये 2 पे। तो अब क्या होगा ना कि हमेशा माइनस ही रहेगी, क्योंकि 2 पे हमेशा ज़्यादा है, 3 पे कम है, 3 पे कम है तो माइनस आएगी, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगी। तो जैसे कि 3 पे मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 3 पे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ से करते हैं, ये देखिए, अब जब ज़्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव ने, और कम मतलब 0 हो जाएगा तो नेगेटिव। इस तरीके से आ जाता है। हम इसका एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 3 को फिक्स कर देते हैं और 2 पर वेरी करवा देते हैं वोल्टेज। अगर जैसे कि मैं ये तो दे देता हूँ 3 पे, और जो फ्रिक्वेंसी ये दे देता हूँ 2 पे। तो अब देखिए, अब 3 पे ये 3 से और 2 के लॉजिक तो वही रहेगा, सेम टू सेम। जैसे कि 2 पर 3 से कम हो जाएगा तो आउटपुट हाई, और 2 पर ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट लो। लॉजिक तो वही रहेगा, सेम टू सेम। तो अब CRO लगा कर देखते हैं, और हमने वोल्टेज हम थोड़ी कम, जैसे कि 2 वोल्ट है, मैं 1 वोल्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरी 1 वोल्ट पे भी 1 वोल्ट से पे भी मेरी फ्रिक्वेंसी काम करेगी, जैसे यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि 0.8 से 0.9 ज़्यादा है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस मेरी आउटपुट आ रही है। अब एक बार CRO लगा के देखते हैं इसकी इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट। ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म होगी,
ये हमारी आउटपुट होगी। देखिए पीली है, पीली वेव और इनपुट है, और नीली जो हमारी आउटपुट है ये 15 के आसपास है, और ये हमारी 1 के आसपास है। पीली को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इनपुट को, तो 4 होगी और ये 5 होगी। फ्रिक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये देखिए ये इसका एम्पलीट्यूड देखिए आउटपुट वाली का 15 और -15, +15 -15, और इनपुट का एम्पलीट्यूड देखिए 2 वोल्ट -2 वोल्ट। तो दोस्तों अगर प्रोग्राम पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।